नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और गंजा किंग कॉन्ग। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक शाम हवलदार बहादुर टीवी पर फुटबॉल मैच का आनंद ले रहे थे। वाह, क्या टंगड़ी मारी है! ओए गोल! ऐ? अबे ओ हवलदार के बच्चे, मैं सो रहा हूं और तू शोर मचा रहा है। ओए गोल हो गया यार! मैं तुझे अभी लंबा करता हूं। ऐ? ये क्या? जीन के जादू ने उन्हें उल्टा कर दिया। ओए जीन भाई, क्या कर दिया है यार? ये मेरी नींद खराब करने की सजा है। लटका रहा उल्टा। ओए गलती हो गई, माफ कर दे। ठीक है, इस बार माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा शोर किया तो खूंटी पर टांग दूंगा। टांग दीजिए मेरे बाप, अब तो छोड़। जिन ने जादू वापस लिया और धाड़ उई। अबे ओए, तू मेरे ही घर में रहकर मुझे उल्टा नहीं कर सकता। देख, तो फिर शोर कर रहा है। अरे नहीं यारी, मैं तो मजाक कर रिया था। ठीक है, अब चुपचाप बैठकर अपना मैच देख। वो फिर टीवी के सामने बैठ गए। अचानक पिट! ओए एक ही होया। लगता है टीवी खराब हो गया है। तभी टीवी चालू हो गया। आए, क्या हाल चाल है हवलदार बहादुर जी? उई, ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं, मेरा नाम संगालू है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। ये क्या कह रिया है तू भैया? आलू? आलू नहीं, संगालू। मगर तू मेरे टीवी में कैसे घुस गया संगालू? आखिर तू चीज क्या है? ये तो तुझे मेरे साथ चलकर ही पता चलेगा। आजा। आए? मैं नहीं आऊंगा। तभी संगालू के हाथ से एक किरण निकलकर हवलदार बहादुर के शरीर से टकराई। सुम! उफ! और अगले ही पल उनका शरीर सिमटने लगा। ओए ये क्या? कुछ ही क्षण में वो एक गुटके के आकार में बदल गए। बूहू, ये क्या हो गया? अब आजा मेरे पास। ओए छोड़ दे, वरना हवालात में सड़ा दूंगा साले। मगर संगालू ने उन्हें नहीं छोड़ा। आए, मैं भी टीवी के अंदर। उनके भीतर जाते ही स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। जीन भाई गहरी नींद सो रहा था। उसे उस कमरे में होने वाली इन विचित्र घटनाओं का पता ही नहीं चला था। कुछ ऐसी ही विचित्र घटनाएं न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में बैठे प्रसिद्ध बॉक्सर मास्टर गोंग के साथ भी घटने जा रही थी। कल बॉक्सिंग मैच है, आज जमकर प्रैक्टिस करूंगा। मास्टर गोंग रेत भरे पंचिंग बैग के सामने पहुंचा और या तभी ढिसुम! उई! उफ! ये मैंने क्या देखा? यहीं से तो निकला था वो घूसा। घूसा तो तुम्हारे पीछे है मास्टर गोंग। अरे कौन बोला? पीछे सचमुच घूसा मौजूद था। ओ गॉड! भय के कारण गोंग की घंटी बज गई। ये हाथ किसका है? गड़ब! आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए थे। अगले ही पल उस हाथ का आकार बढ़ने लगा, साथ ही कमरे में एक स्वर गूंजने लगा। ये संगालू का हाथ है, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है मास्टर गोंग। उफ! ये कोई जादुई चक्कर है। अब क्या करूं मैं? लेकिन कुछ करने से पहले ही वह हाथ की पकड़ में जकड़ा गया। उई! फिर एक चमक उभरी। झमाक! ई! मास्टर गोंग और रहस्यमय हाथ उस चमक के साथ ही गायब हो गए। चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय शाम होने पर दर्शकों से खाली हो चुका था। यह हॉल भी खाली हो चुका है। संग्रहालय का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चू चिन चू अंतिम राउंड पर था। तभी हॉल में एक स्वर गूंजा। क्या तुम मुझे नहीं देख रहे चू चिन चू? कौन है? सामने आओ। कहां हो तुम? तुम्हारे पीछे। चू चिन चू तेजी से घूमा, लेकिन धड़ाम! उफ!
वाह बेटा, चू चिंचू, आवाज सुनकर ही लंबे हो गए। ओए, कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? अचानक सू उफ, प्रकाश की इस धारा ने उसे अपने घेरे में ले लिया और आई बचाओ। संगालू अपना तीसरा शिकार पकड़ने में सफल हो गया है। प्रकाश की किरण में बंधा चू चिंचू हॉल की छत से इस प्रकार बाहर निकल गया जैसे वहां छत हो ही ना हो। सर सौर मंडल में चक्कर लगाता एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान के भीतर एक बड़े गोल हॉल में बिजली सी चमकी। झमाक, आई। चमक समाप्त हुई तो आई, कहां आ गया मैं? तभी सू, आई। अरे कहां आ गया मैं? ये क्या चीज है भाई? तभी सू, उई। उन दोनों की धड़ से धड़ाम होते देख हवलदार की हंसी छूट गई। एक और आया। आए, अरे गुटका आदमी। मास्टर गोंग के दिमाग में तुरंत ही विचार आया, यही वो जादूगर है शायद जिसने मुझे पंच मारा था। अगले ही पल उसने लपक कर हवलदार बहादुर को दबोच लिया। ओए छोड़ दे, पहले ये बता तू ही संगालू है ना? नहीं बे, मैं तो हवलदार बहादुर हूं और तेरी नाक में धनिया बो दूंगा। ठक, उई। क्रोध से गोंग ने उन्हें दूर उछाल फेंका। या, ओए ये क्या किया तूने? और हवलदार बहादुर चू चिंचू की गर्दन में जा लटके। ओए कौन है तू? भाई ये मेरा नाम हवलदार बहादुर है। संगालू नाम का एक शैतान मुझे पकड़ लाया है और उस साले ने मुझे बौना भी बना दिया है। संगालू ही तो मुझे भी पकड़ कर लाया है और मुझे भी। आखिर कौन है ये संगालू और हम इस समय कहां हैं? ये बाद में सोचेंगे, पहले हम आपस में परिचय कर लेते हैं। तीनों ने एक दूसरे को अपना परिचय कराया। तभी तुम लोग इस समय संगालू के अंतरिक्ष यान में कैद हो। कौन बोला बे? तभी एक दीवार सरकी। संगालू तुम्हारा स्वागत करता है धरतीवासियों। यही है वो जिसने मुझे गुटका बनाया है। ओए मेरे कान में क्यों चिल्लाता है? ये बेचारा छोटा हो जाने से बहुत दुखी है। मैं अभी इसे लंबा कर देता हूं। ओए अब क्या करेगा तू? अगले ही पल सू, ओए। किरणों की कैद में आते ही हवलदार बहादुर नीचे गिर पड़े। धाड़, उई। अगले ही पल उनका कद बढ़ने लगा। सू, ओह गॉड। नॉर्मल होते ही हवलदार बहादुर उछलकर खड़े हो गए। ओए संगालू, मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले। सू, धाड़, उफ, आ। अगले ही पल वहां एक पारदर्शी बुलबुला प्रकट हुआ और तीनों उसमें कैद हो गए। मैंने तुम्हें एनर्जी के बुलबुले में कैद कर दिया है ताकि तुम शांत खड़े रहकर मेरी बात सुन सको। ओए हमें कुछ नहीं सुनना और तेरे इस बुलबुले को तो मैं अभी फोड़ता हूं। हवलदार बहादुर ने घूसा चलाया। ठक, हाय रे। ए मिस्टर, तुम अपनी मूर्खताएं बंद करो और मुझे संगालों से बात करने दो। तो कर ले बात, मुझे क्यों धकेल रिया है बे? तुम तीनों ही मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पहले ये बताओ तुम हो कौन? नाम तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। अब ये भी जान लो कि मैं एक दूसरे सौर मंडल के ग्रह से अपने यान द्वारा यहाँ आया हूं और पिछले काफी समय से तुम्हारे ग्रह धरती के गिर्द मेरा यान चक्कर लगा रहा है। क्या तुम्हारे यान के ब्रेक फेल हो गए हैं? नहीं, मेरा यान बिल्कुल ठीक है। बस मुझे तुम्हारा ग्रह पसंद आ गया है। मैं उस पर अधिकार करके अपनी जाति के लोगों को वहां बसाना चाहता हूं। तेरे बाप का राज है क्या? हवालात में सड़ा दूंगा साले। ओए शट अप। तुम लोग पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो। मेरी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा। अगर मैं चाहूं तो धरती का सारा जीवन पल भर में समाप्त कर सकता हूं, मगर मैं हत्यारा नहीं हूं। अतः तुम लोगों को एक चांस देना चाहता हूं।
मैं तुम तीनों को धरती के अलग अलग देशों से उठाकर लाया हूं और तुम तीनों को एक उपहार देना चाहता हूं, कहकर 3 कैप्सूल बुलबुले की तरफ फेंक दिए संगालों ने। ओए, ये क्या फेंक रिया है? तीनों एक एक उठा लो। ये तो कैप्सूल है, सोने का है। काफी भारी है। ये कैप्सूल घातक बम है धरतीवासियों। बम? अए! हाँ, ये बम लेकर तुम तीनों वापस धरती पर जाओगे। मैं तुम्हें इनको चलाने का तरीका बता दूंगा। फिर इन्हें चलाना या ना चलाना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन इतना बता दूं कि तुम में से कोई भी अपने देश में बैठकर ये बम दूसरे देश पर चला देगा तो उस देश की पूरी आबादी भाप बनकर उड़ जाएगी। ओए संगालू, तू बावला है क्या? हमें नहीं चाहिए तेरे ये बम। हाँ, हम इन्हें धरती पर नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। बम तो तुम्हें ले जाने ही होंगे, लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन का समय दूंगा। अगर 15 दिन के भीतर तुम में से किसी ने भी ये बम ना चलाएं तो ये स्वयं बेकार हो जाएंगे और मैं समझ जाऊंगा कि तुमने धरती को नष्ट होने से बचा लिया है। और अगर ये बम चल गए तो धरती के सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे और मैं तुम्हारी धरती पर अधिकार कर लूंगा। चूचू भैये, क्या कह रिया है ये साला? ये हमारे हाथों हमारी ही धरती को नष्ट कराना चाहता है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वादा करो। हम में से कोई ये बम नहीं चलाएगा। मैं वादा करता हूं, मैं भी। ये तो तुम्हें धरती पर जाकर पता चलेगा कि ये बम तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और अब तुम वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। याद रहे, धरती का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। फिर जाओ। ओए! अगले ही पल धड़ाम! उई! मास्टर गोंग अपने स्थान पर पहुंचा था। धड़ाम! उफ! और चू चिंचू अपनी जगह। धड़ाम! आ! ओह, ये किसी तरह का सपना नहीं था। बम सचमुच मेरे पास है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। धरती की सुरक्षा के लिए 15 दिन तक इसे छुपाकर रखना होगा और छुपाने के लिए ये जगह ठीक है। मास्टर गोंग ने बम को टॉयलेट के फ्लैश टैंक में छुपा दिया था। ये 15 दिन तक यहाँ सुरक्षित पड़ा रहेगा। लेकिन हवलदार बहादुर के समझ में नहीं आ रहा था कि बम को कहां छुपाए। अतः उन्होंने अपने यारी जीन को जगाया। ओए यारी, उठ! क्या है ये बम देख। ओए, भाड़ में गया बम। तू मुझे सोने देगा या नहीं? बार बार नींद खराब करता है। नाराज ना हो यारी, मुझे तेरा मशवरा चाहिए। और हवलदार बहादुर ने जीन को सारी बात बताई। जीन ने कुछ पल सोचा और ओ यारी, क्या हुआ तुझे? अपने इस बम को मेरे मुंह में डाल दे। मैं 15 दिन तक इसे अपने पेट में छुपा कर रखूंगा। ओए नहीं, जल्दी डाल, मुझे नींद आ रही है। यारी, अगर पेट में बम फट गया तो परकच्चे उड़ जाएंगे तेरे। ओए, तू मेरी चिंता ना कर, डाल दे बम। ठीक है। बम सटक कर जीन ने एक डकार ली। गड़ाब! कमाल है, बम सटक गया। ओए, दांत बंद कर और कान खोलकर सुन। अगर तूने 15 दिन से पहले मुझे नींद से जगाया तो मैं ये बम यहीं फोड़ दूंगा, समझा? समझ गया। उसी रात अचानक विश्व भर के टीवी और रेडियो प्रसारण अचानक रुक गए। अरे, ये टीवी नू की होया? पिट! लेकिन अगले ही पल चालू भी हो गए। अरे, एक ही बला है। धरतीवासियों, मेरा नाम संगालू है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे, संगालू फिर आ गया। न्यूयॉर्क में मास्टर गोंग भी आश्चर्यचकित था। संगालू! और चीन में अपने स्टाफ के साथ बैठा चू चिंचू भी चकित था। ये तो वही है। विश्व भर में संगालू की आवाज सुनी जा रही थी और उसे देखा भी जा रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि उन 3 धरतीवासियों को मैंने एक एक खतरनाक बम दिया है और वो बम चलाकर कोई भी देश अपने शत्रु देश को नष्ट कर सकता है। पूरी बात बताने के बाद अब मैं आपको उन 3 धरतीवासियों की पहचान बताता हूँ। ये क्या कर रहा है ये?
ये है मास्टर गोंग, न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध बॉक्सर, मर गए। और ये हवलदार बहादुर, भारत का मशहूर पुलिसमैन। ओए संगालू, मरवाएगा क्या? फिर स्क्रीन पर चूचिंची का चित्र उभरा था। धोखा, संगालो ने हमें ये नहीं बताया था कि वो हमारा राज खोल देगा। ओह, ये तो अपना कॉमरेड चूचिंचू है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।